नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी शिप्रा जुड़ रही है। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां नियमावली का विरोध करने के लिए धरने पर बैठ गए हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के तरफ से। सभी शिक्षक जो हैं अभी गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं, वहां पर धरना दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ अभी धरना दे रहे हैं। बिना परीक्षा के ही राज्य कर्मी का दर्जा की मांग की जा रही है और बड़ी संख्या में शिक्षक गर्दनी बाग पर पहुंचे हुए हैं, जहां धरना किया जा रहा है। शिक्षक संघ का विरोध लगातार जारी है। पहले से ही ये जानकारी उन लोगों ने दी थी कि वो लगातार अभी विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से सख्ती का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन फिर भी सभी शिक्षक एक बार फिर से गर्दनी बाग पहुंचकर धरना दे रहे हैं। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो इस वक्त धरने पर सभी शिक्षक जो है वो बैठ गए हैं और विरोध लगातार उनकी तरफ से इसे लेकर किया जा रहा है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, धरने से क्या कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि इससे पहले विरोध के कई रूप हमने देखे हैं, कई स्वरूप देखे हैं, लेकिन अंततः कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल विभा, देखिए, शिक्षकों को उम्मीद है कि बीपीएससी के विज्ञापन निकलने से पहले ही जो आंदोलन है उसका असर हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन निकालने के बाद सरकार जो है हाथ खड़ा कर देगी और निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं, खासकर माध्यमिक के, वो पहले सड़कों पर उतरे, कमिश्नरी का घेराव किए, उसके बाद अब सीधे जो है गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जो है बैठ गए हैं और तकरीबन अभी 300 से 400 शिक्षक जो है धरना पर बैठे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने चुनाव से पहले ये वादा किया था, यानी जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, और तमाम नेताओं का उन्होंने नाम भी गिनाया है तेजस्वी यादव का, कि बिना किसी इम्तिहान का सीधे राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन जब सरकार बनी है उसके बाद जो है इन्होंने इम्तिहान की बात कही है और हम लोग इम्तिहान नहीं देंगे, सीधे राज्यकर्मी का हमें दर्जा चाहिए और नहीं जब तक किया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जी विभा। लेकिन रजनीश, अगर नियमावली निकल गई, जिस तरीके से शिक्षा विभाग जो है वो अपनी सख्ती दिखा रहा है, प्रोफेसर चंद्रशेखर बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला है और ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग किसी न किसी के बहकावे में हैं, जबकि शिक्षा में इस तरह के शिक्षकों की जरूरत भी नहीं है उन्हें। देखिए, 2005 से जो स्थिति है बिहार में, नियोजन इकाई का गठन हुआ, उसके बाद लगातार जो है नियोजित टीचरों की बहाली होती रही और जो टीचर हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं तब सरकार कहाँ थी, तब गुणवत्ता शिक्षा की बात सरकार क्यों नहीं की? जो बहाली की प्रक्रिया थी उसी वक्त उसमें बदलाव होनी चाहिए थी कॉम्पिटिटिव मोड में, लेकिन सरकार ने शुरुआत में नियोजन इकाई गठन किया। अब जो है बहाल होने के बाद अगर शिक्षक 15 साल नौकरी कर लेते हैं, 18 साल, तब परीक्षा देने की बात सरकार करेगी, तो ये कभी भी संभव नहीं और हम लोग किसी भी सूरत में सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। और देखना होगा कि अब इस धरने से कोई समाधान निकलता है क्या, सरकार का ध्यान आकृष्ट करा पाते हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में शहर शहर हत्या से हाहाकार मचा हुआ है। अपराधी बेखौफ हैं, वहीं लोग खौफ ज़दा हैं। स्क्रीन पर इस वक्त आपके 5 तस्वीरें, जहां पर मुजफ्फरपुर, अरवल, सीतामढ़ी, बेतिया और गोपालगंज में हत्या से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी, तो वहीं गोपालगंज में बेटे ने मां को ही मौत के घाट उतार दिया। अरवल में बदमाशों ने एक मासूम बच्चे को ही मौत की नींद सुला दिया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए, लेकिन जवाब देने के लिए न तो पुलिस अधिकारी के पास कुछ है, क्योंकि घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर भतीजे ने अपने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी। घटना औराई थाना क्षेत्र के बसुआ गांव की है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय बुजुर्ग चंद्रेश्वर ठाकुर के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि पैसे के विवाद को लेकर मृतक के भतीजे मनोहर ने ईंट और पत्थर से कूचकर इस शख्स की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी मनोहर कुमार को खदेड़कर पकड़ लिया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भतीजे को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखें, चाचा जी को मार दिया गया है, मेरा भाई मारा है जी। सब बोल रहे हैं जी ईंटा से और बांस से मारा।
वहीं पर काम हम करते थे, सब आदमी वहीं है, पूरा फैमिली। रास्ते में घर के आगे ईंट पत्थर एवं डंडा से मारकर हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के द्वारा प्राथमिक अभियुक्त मनोहर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर एक शख्स की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। बेखौफ अपराधियों ने गोली मारी है। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नानपुर थाना के बठौल की यह घटना, जहां पर पुलिस टीम अब इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। मृतक की पहचान भोगेंद्र राय के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि गोली लगने के बाद भोगेंद्र राय जख्मी हो गया था, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए दरभंगा ले जाया गया, तभी उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस टीम इस मामले की तहकीकात में जुटी है। वहीं बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष के बगीचे की रखवाली करने वाले एक व्यक्ति की लाठी और डंडे से पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के चनाय बांध गांव का बताया जाता है। मृत व्यक्ति की पहचान मिर्जापुर गांव निवासी लक्ष्मण पासवान के तौर पर की गई, जो कि जेडीयू नेता और जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर NN शाही के बगीचे की रखवाली करता था। देर रात अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बेतिया सरिस्वा मुख्य पथ को जाम कर दिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। पहले से दिन से रात रात के 10 बजे रात के बोला के लिए लो 10 बजे रात के आई दादा और यार पर बोला के लिए लो रात चलो हम रात नहीं राती के रहल जाई। कितना दिन की मौत हुई है? वो आपके कौन है? पिताजी हैं? हमारे पापा हो। कितना? गोपालगंज में संपत्ति विवाद में बेटे ने अपनी मां की ही हत्या कर दी। घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के जोगियार गांव का बताया जा रहा है। मृतक महिला का नाम सिंधु देवी है, जो जगन्नाथ सिंह की पत्नी बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे जय किशोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि जोगियार गांव में मृतक महिला के बड़े पुत्र, जो कि आरोपी बताया जा रहा है जय किशोर सिंह, और छोटे पुत्र हरि किशोर सिंह के बीच मंगलवार की रात में बंटवारे के विवाद में कहासुनी हुई थी। दोनों बेटों के बीच झगड़ा देखकर मां सिंधु देवी बचाने के लिए पहुंची, जहां बड़े बेटे जय किशोर सिंह ने ईंट से मां के ऊपर ही हमला कर दिया। महिला के सिर में ये चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। एसपी स्वर्ण प्रभात का यह कहना है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं बड़ी खबर अरवल से, जहां पर ऑर्केस्ट्रा में बच्चे की हत्या हो गई। महिला डांसर के साथ नाच के दौरान हत्या की बात सामने आती हुई अपराधी बच्चे का शव फेंककर यहां से भाग खड़े हुए। श्रीकांत कुमार इकलौता संतान था। मेहंदिया के बोध बीघा की घटना ये बताई जा रही है और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। कहा जा रहा है कि बोध बीघा गांव में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा को बुलाया गया था। नाच के दौरान 12 साल के श्रीकांत की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को सदर अस्पताल में लावारिस हालत में फेंककर बदमाश यहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक श्रीकांत डांस देखने के लिए पहुंचा हुआ था। बंशी थाना क्षेत्र के सिद्ध रामपुर गांव का वो रहने वाला था और अपने नाना नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस तरह से घटना घटी तो कह रहा कि पुआर पर लगे, तो पुआर में वहाँ जाकर देखे तो पुआर नहीं था, मैंने कुट्टी था इस पे ताकि हाँ कुट्टी था। कुट्टी के बाद इसमें गाड़ी बिछा हुआ था, उसी में उड़ के मैंने गया था। कैसे गाड़ी चढ़ा था हम देख नहीं पाए, हम लोग तो सोए हुए थे तो कैसे देख सकते। बारात वाला चढ़ा दिया था। अब बारात वाला चाहे सर कि के चाहे हम लोग तो देख नहीं पाए। हत्या की बढ़ती घटनाओं के बाद सवाल पुलिस से, अपराधियों के बीच पुलिस का आखिर खौफ खत्म क्यों हो गया है? ये वो तमाम सवाल है जो अब इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर उठने लाजमी है। क्राइम पर कंट्रोल पाने में आखिर बिहार पुलिस फेल क्यों है? अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कब तक होगा? ये सबसे बड़ा सवाल।
अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर पुलिस टीम ने शादीशुदा प्रेमिका के पति और बच्चों पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 24 घंटे के अंदर साहिबगंज थाना के बल्की गांव में सनकी प्रेमी महेश भगत की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों सनकी प्रेमी ने तेजाब से शीला देवी, उसके पति रमेश पासवान और बेटा पवन और बेटी मासूम रिया कुमारी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। बताया जाता है कि पुलिस ने 5 लीटर के गैलन में 50 ml बचे हुए तेजाब और आधा लीटर पेट्रोल को भी बरामद किया है। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर मरीज की मौत के बाद भारी बवाल मचा है। प्राइवेट अस्पताल में जमकर इसे लेकर हंगामा किया गया। राजेंद्र नगर स्थित हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ है। डॉक्टर पर लापरवाही का बड़ा आरोप और अस्पताल से डॉक्टर और नर्स फरार बताए जा रहे हैं। पत्रकार नगर थाना की पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि पुलिस की टीम अब इस मामले को शांत कराने में जुट गई है। हंगामे को देखते हुए 2 थानों की पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है मौके पर। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही मरीज की जान गई, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन हम लोग के साथ हुआ है फ्रॉड का। ये लोग फ्रॉड का इसमें नहीं दिया गया। इन्होंने फ्रॉड का काम किया है, फ्रॉड बाजी किया है हम लोग के साथ में। और दूसरी बात इन्होंने ये किया है कि अगर मेरे पेशेंट के साथ कुछ भी हो रहा था, आपने हमको अप टू डेट क्यों नहीं किया। मेरा लड़ाई सबसे बड़ी बात ये है, आपने पेमेंट जमा करने से पहले ये क्यों नहीं बताया था कि हम नहीं देंगे आपको अप टू डेट, आपका मरीज मर जाएगा। जो सेशन जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत खूब जारी है। आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। आरजेडी, जेडीयू के अलावा टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामदल और एनसीआर भी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं और कांग्रेस ने कार्यक्रम का बायकॉट कर सकती है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार और पीएम मोदी का विरोध कर रहा है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के पीछे आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं कराना राष्ट्रपति का अपमान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस भवन का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं जी, एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि संविधान की कस्टोडियन राष्ट्रपति होती है और जब ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन के बजट सत्र के पहले सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा ही सदन को संबोधित किया जाता है। इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही होनी चाहिए थी। ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा कि बड़ा बयान अपनी तरफ से देते हुए कहा कि राष्ट्रपति संवैधानिक हेड होते हैं और इसीलिए राष्ट्रपति से ही नए संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन करेंगे, ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं ये रहेंगे और इनसे प्रोटोकॉल में
जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो ऊपर रहते हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो ये तो राज्यसभा के सदस्यों का भी अपमान है, राज्यसभा का अपमान है। जिस तरह से ये किया गया है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने ठीक किया कि कोई नहीं जाएगा इसमें विपक्षी एकजुटता का सवाल नहीं है। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड महामहिम राष्ट्रपति जी उद्घाटन करते सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 मई को नई दिल्ली में होने जा रही नीति आयोग की बैठक के पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मामला विशेष राज्य के दर्जे का है, जिसकी मांग नीतीश कुमार कई साल से कर रहे हैं। वैसे सत्तारूढ़ दल बिहार के लिए जोर शोर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जरूर करेगा। विपक्ष इसे राजनीति करार दे रहा है, तो जानकारों का कुछ और ही मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसी महीने की 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सत्तारूढ़ जेडीयू की ओर से जोर शोर से उठाने की तैयारी हो रही है। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये मांग और जोर पकड़ रही है। तो अभी हर एक प्लेटफॉर्म पर पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, ताकि बिहार का हक और हुकूक हमें मिल सके। लगातार हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार को आवश्यकता है विशेष राज्य के दर्जे की, विशेष पैकेज की, और केंद्र सरकार हमेशा अनदेखी कर रही है। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी राज्य सरकार को आईना दिखाने में जुटी है और पार्टी नेता हवाला लालू के साथ ही नीतीश के शासनकाल का भी दे रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी और बिहार में राजद की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं ये विशेष राज्य के दर्जा दे दिए? क्यों नहीं संविधान संशोधन कर दिए? सिर्फ ये चुनावी राजनीति है, चुनावी स्टैंड है लोगों का। ये लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा से। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट के लिए ये कुछ भी करने के लिए, कुछ भी झूठ बोलने के लिए, सियासी पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं जानकार मानते हैं कि बिहार सरकार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाजिब है, लेकिन ये समय के माकूल नहीं, क्योंकि नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तो इस बात को मुखरता से रखने में चूक गए। सच तो यह है कि जब वो एनडीए से बाहर होते हैं नीतीश कुमार जी, तब इस मुद्दे पर वो कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, राजनीतिक अस्त्र के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जब एनडीए का हिस्सा होते हैं तब उस पर चुप हो जाते हैं या उसको इग्नोर करते हैं। वैसे विशेष राज्य का मुद्दा केवल नीति आयोग की बैठक में ही नहीं उठेगा, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी मसला छाया रहेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जरूरी है ऐसे मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ही सोचना होगा। गंभीर मुद्दों पर सियासत अच्छी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश ने आज एक करने मार्ग में खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान के तहत 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इन प्रचार रथों के माध्यम से किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी और खरीफ मौसम में कृषि विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।